बच्चों, मैं हरकेश कुमार पांडे आपका बीटीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। आज से मैं आपको कक्षा 12 की फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जैसा कि आपको मैं बता दूं, कक्षा 12 में जो फिजिक्स का पेपर है वो 70 नंबर का होता है। पेपर 70 नंबर का होता है और ये 70 नंबर का पेपर 2 पार्टों में बटा होता है। पहला पार्ट है प्रथम प्रश्न पत्र व दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र आपका 35 नंबर का होता है तथा द्वितीय प्रश्न पत्र भी 35 नंबर का होता है। ये जो 35 नंबर के 2 प्रश्न पत्र हैं आपके, प्रथम व द्वितीय, तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो 35 नंबर का होता है उसमें कुल 5 इकाई है, जिसको खंड का में रखा गया है। खंड का के 5 इकाई जो है उसमें से पहली इकाई है स्थिर विद्युत की, दूसरा धारा विद्युत, तीसरी इकाई का नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व, चौथी इकाई है आपकी वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, 5वीं इकाई है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये जो 5 इकाई आपकी है, इस 5 इकाई को प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रखा गया है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत रखा गया है। और दूसरी इकाई जो कि द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत है वो खंड का में है, और खंड खा में भी कुल 5 इकाई है। पहला प्रकाशिकी, दूसरा द्रव्य और द्वैत प्रकृति, परमाणु तथा नाभिक, चौथी इकाई आपकी इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, 5वीं इकाई है संचार व्यवस्था। तो ये कुल आपको 10 इकाई कक्षा 12 में पढ़नी है। अब इसमें हम आपको पहले बता दें, प्रथम प्रश्न पत्र पहले आपको पढ़ाया जाएगा। आज से हम आपको प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ाएंगे जो कि 35 नंबर का है। इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत खंडका की पहली इकाई स्थिर विद्युतिकी है। स्थिर विद्युतिकी में 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर का नाम है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र, दूसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, तीसरे चैप्टर का नाम है वैद्युत विभव, चौथे चैप्टर का नाम है संधारित्र तथा परावैद्युत। अब इस खंडका की पहली इकाई स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। अतः हम ये आपको मिटा देते हैं। अब आप अपनी कॉपी पे पाठ डालने से पहले खंड का इकाई का नाम भी लिख लीजिएगा। इकाई का नाम लिख लीजिए स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी पहली इकाई है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आपका पहला पाठ है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। पाठ 1 कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। पहला पाठ है आपका ये कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। इस पाठ में हम आपको सबसे पहले बताते हैं वैद्युत आवेश के बारे में, और उससे पहले हम आपको बता दें कि वैद्युत आवेश के 2 स्थितियों का अध्ययन किया जाना है।
पहली स्थिति का अध्ययन हम करेंगे स्थिर वैद्युतिकी में, जो कि पहली इकाई है, इकाई 1 है ये। और दूसरी स्थिति का अध्ययन करेंगे हम इकाई 2 में, धारा विद्युत वाली में। तो हम यहां पर आपको आज बताएंगे, पहले जो आवेश है उसकी 2 स्थितियां पढ़नी है हमको। एक, आवेश के स्थिर रहने पर आवेश के क्या गुण होते हैं, और दूसरा हम आपको पढ़ाएंगे कि आवेश जब प्रवाहित होता है तो प्रवाहित होने वाले आवेशों के क्या गुण होते हैं। अर्थात जब आवेश स्थिर रहता है तो उसके क्या गुण होते हैं, और जब आवेश प्रवाहित होता है तो उसके क्या गुण होते हैं। ध्यान दीजिएगा। स्थिर वैद्युतिकी, जैसा कि आप जानते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक को 2 पार्टों में हम तोड़ के लिखते हैं। पहला इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, और स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी, स्थिर वैद्युतिकी इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। स्थिर वैद्युतिकी में हम आवेश के स्थिर रहने पर, आवेश के स्थिर रहने पर उसके क्या गुण होते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। अर्थात यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा जानना चाहें, इसकी यदि हम बात करें किसकी, परिभाषा की, तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अर्थात स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम आवेश के स्थिर रहने पर उसका क्या गुण होता है, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसकी यदि हमें परिभाषा जाननी हो तो हम लिख सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। पुनः हम आपको फिर से बताते चले, इकाई 1 का नाम है, आपके कोर्स में पहली इकाई है स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी में पहला चैप्टर है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र में हम कुछ आगे पढ़ने से पहले आपको यह बता दें कि स्थिर वैद्युतिकी क्यों इस चैप्टर का, क्यों इस इकाई का नाम है, अर्थात इस इकाई को स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। तो क्यों, इसमें आवेश के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो क्या कैसे पढ़ेंगे उसको बता दें आपको। स्थिर वैद्युतिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक को जब हम 2 पार्टों में तोड़ेंगे तो पहला लिखेंगे इलेक्ट्रो, दूसरा लिखेंगे स्टैटिक।
इलेक्ट्रो का मतलब होता है आवेश, स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। अर्थात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंतर्गत आवेश के स्थिर रहने पर आवेश के क्या गुण होते हैं, उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका अध्ययन करेंगे। अर्थात हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अर्थात विद्युत स्थिर वैद्युतिकी के परिभाषा की बात करेंगे तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश के बारे में, विद्युत आवेश। देखिए आपने छोटे क्लासों में पढ़ा होगा, कभी कभी बच्चे इसे जादू के तौर पर दिखाते थे गांव में। तो उसमें क्या होता है कि आप कोई एक कंघा ले लीजिए, कंघे को बाल के पीछे जब आप रगड़ेंगे और रगड़ने के पश्चात कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास जब ले जाएंगे तो वे टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित होने लगते हैं, वे टुकड़े कंघे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। आकर्षित इसलिए होने लगते हैं क्योंकि दोनों मतलब जब आप कंघे को रगड़ते हैं तो रगड़ने के पश्चात कंघे में कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वह कागज के टुकड़े को अपनी ओर खींचने लगता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसकी उपस्थिति से पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है। ध्यान दीजिएगा, हम आपको बता रहे हैं जैसे एक पेंसिल का एग्जांपल ले लीजिए। सपोज दैट एक पेंसिल है और एक पेंसिल को आपने रगड़ा है बालों पर और उसके बाद उसको कागज के छोटे छोटे टुकड़ों की तरफ जब करेंगे तो वह टुकड़े पेंसिल की ओर आकर्षित होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? आकर्षित होने लगेंगे। अर्थात हम अगर वैद्युत आवेश के परिभाषा की बात करें, वैद्युत आवेश के परिभाषा की बात करें तो लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। साथ में आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, जब इस वीडियो को आप देखने बैठेंगे अर्थात जब आप ऑनलाइन पोर्टल पर पढ़ाई के लिए बैठेंगे उस समय आपके पास एक कॉपी अर्थात नोटबुक, एक नीली और एक काली पेन होनी चाहिए। कुछ चीजें तो हम बोर्ड पे लिख देंगे और कुछ चीजें आपको साथ ही साथ बोल देंगे, जैसा कि क्लास में पढ़ाते वक्त अध्यापक बच्चों को नोट्स बनाने के लिए बोलते हैं उसी तरह से। तो आप साथ ही साथ अपनी नोट्स पर अर्थात अपनी कॉपी पर हमारे द्वारा बोली गई परिभाषाओं को लिख लीजिएगा। तो हम आपको इसकी परिभाषा बोल रहे हैं। देखिए, अगर हम डायरेक्ट आपको नहीं लिखाएंगे तो क्या होगा कि हमें लिखने में टाइम लगेगा और जब मैं बोलूंगा तो बोलने में कम समय लगेगा। आप लोग लिख लीजिएगा साथ में, ठीक है? तो विद्युत आवेश की परिभाषा लिख लीजिए। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसकी उपस्थिति में पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर, जिसकी उपस्थिति में पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर, पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, अन्य वस्तु पर बल का अनुभव कराता है, 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 बल का अनुभव कराता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, वैद्युत आवेश जो है दो प्रकार का होता है। वैद्युत, लिखिएगा कॉपी पे, वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है धनावेश, नंबर एक होता है धनावेश और नंबर दो होता है ऋणावेश, नंबर दो होता है ऋणावेश, नंबर दो होता है ऋणावेश। धनावेश पर धन चार्ज होता है
और ऋणावेश पर ऋण चार्ज होता है।